Hello everyone, I hope you all are doing well. Today we are going to discuss some MCQ. New NCERT Science Class 8 Chapter number 3 Health our Ultimate Treasure. So let's start. First question is being healthy means मतलब healthy होने का मतलब क्या है? फर्स्ट है नॉट हैविंग एनी डिजीज कि हमारे अंदर कोई बीमारी ना हो. सेकंड ओनली बीइंग फिजिकली स्ट्रॉन्ग या बाहर से हम बिल्कुल फिजिकली स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं. सी है फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग मतलब हम मेंटल मतलब मानसिक रूप से शारीरिक रूप से या सामाजिक रूप से तीनों तरह से बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे हैं. या डी ईटिंग फूड रेगुलरली या हम रेगुलरली खाना खा रहे हैं. तो इनमें से कौन सा हमें हेल्थ को दिखाता है? तो इसमें हेल्थ को दिखाता है फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग मतलब कि अगर हम फिजिकल रूप से मतलब शारीरिक रूप से मानसिक रूप से और सोशल मतलब सामाजिक रूप से भी अच्छे हैं तो मतलब कि हम क्या है स्वस्थ हैं. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ गुड हेल्थ. इसमें से कौन सा गुड हेल्थ का पार्ट नहीं है? फर्स्ट है फीलिंग गुड फिजिकली हम अच्छा महसूस कर रहे हैं. बी है स्टेइंग पॉजिटिव या हम पॉजिटिव है मतलब थिंकिंग हम पॉजिटिव सोच रहे हैं. सी है आइसोलेशन फ्रॉम सोसाइटी मतलब हम सोसाइटी में मिलजुल कर नहीं रहते आइसोलेट रहते हैं सोसाइटी से. डी है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप. तो इसमें से गुड हेल्थ का पार्ट कौन सा नहीं है पूछ रहा है. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइसोलेशन फ्रॉम सोसाइटी मतलब हमें सोसाइटी से अगर हम कट कट के रहते हैं सोसाइटी के बीच में नहीं जाते समाज में मिलते जुलते नहीं हैं तो वो हमारी गुड हेल्थ का पार्ट नहीं है. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है व्हाट हैबिट मेड द बॉय फील वर्स मतलब इस चैप्टर में एक लड़का है उसके बारे में बात हो रही है कि वो लड़का अपने अच्छा महसूस कब नहीं कर रहा था. प्लेइंग आउटसाइड जब बाहर जाता था तब. बी ए स्टडिंग मोर या ज़्यादा पढ़ाई करने से. स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन फोन एंड सोशल मीडिया या बहुत सारा टाइम वो फ़ोन और सोशल मीडिया पर स्पेंड करता था. या डी स्लीपिंग अर्ली या जल्दी सो जाता था. तो उसमें बॉय की कैसी हैबिट थी जिससे उसे बुरा फील हो रहा था क्योंकि वो बहुत से ज़्यादा टाइम फ़ोन और सोशल मीडिया में स्पेंड करता था. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. फोर्थ है व्हाट एडवाइस डिड द डॉक्टर गिव मतलब डॉक्टर ने उसे क्या एडवाइस दी थी. टेक मोर मेडिसिन ज़्यादा मेडिसिन लेने की. बी है इंक्रीज स्क्रीन टाइम या ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन के सामने बैठने की. सी है रिड्यूस स्क्रीन टाइम एंड मीट अ काउंसलर उसने कहा कि स्क्रीन से हट जाओ मतलब मोबाइल और टेलीविज़न मत देखो और किसी काउंसलर से मिलो. डी है लीव स्कूल या स्कूल को छोड़ दो. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी रिड्यूस स्क्रीन टाइम एंड मीट अ काउंसलर मतलब मोबाइल वगैरह पर देखना बंद करो किसी अच्छे काउंसलर से जाकर मिलो. फिफ्थ है अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ इज. WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसके अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है. फर्स्ट है अब्सेंस ऑफ डिजीज ओनली खाली बीमारियों से मुक्ति. बी है ओनली फिजिकल फिटनेस शारीरिक रूप से स्वस्थ है इंसान. डी है कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग या डी है ओनली मेंटल पीस. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग. ये WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन है. सिक्स है हेल्दी पर्सन क्या कर सकता है. ओनली वर्क हार्ड खाली वो कठिन मेहनत कर सकता है. बी है परफॉर्म टास्क एफिशिएंटली एंड हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशन मतलब हर का टास्क को अच्छे से कर सकता है और हर सिचुएशन में अपने आप को हैंडल कर सकता है. सी है अवॉइड सोसाइटी या सोसाइटी से दूर रहता है. डी है स्लीप ऑल डे या पूरे दिन सोता है. तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है हेल्दी पर्सन क्या है. तो हेल्दी पर्सन कौन है हो सकता है. तो हेल्दी पर्सन वो है जो परफॉर्म टास्क एफिशिएंटली एंड हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशन. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. सी है आयुर्वेदा शेज हेल्थ इज बैलेंस ऑफ. आयुर्वेद क्या कहता है कि हेल्थ किस किस चीज़ का बैलेंस है. फर्स्ट है फूड एंड वाटर. सेकंड है बॉडी माइंड एंड सराउंडिंग. सी है एक्सरसाइज एंड स्लीप एंड डी है वर्क एंड रेस्ट. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉडी माइंड एंड सराउंडिंग.
एट्थ क्वेश्चन है व्हाट इज दिनचर्या। दिनचर्या क्या है? नाइट रूटीन, डेली रूटीन, एक्सरसाइज प्लान या डाइट चार्ट। तो हमारा दिनचर्या मतलब रोज का हमारा प्लान क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेली रूटीन। नाइन्थ क्वेश्चन है विच प्रैक्टिस हेल्प इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ। गुड हेल्थ किस चीज़ से हमारी हेल्थ अच्छी रहती है? फर्स्ट है जंक फूड खाने से, सेकेंड है रेगुलर इरेगुलर स्लीप मतलब कभी सो रहे हैं कभी जग रहे हैं, डी है योगा एंड मेडिटेशन से, सी है एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से। तो इसमें हमारी हेल्थ कब अच्छी रहेगी? जब हम योगा करेंगे और मेडिटेशन करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट फॉर स्टेइंग हेल्दी। इनमें से कौन सा है जो हमें हेल्दी रहने में मदद करता है? ए है अवॉइडिंग एक्सरसाइज, बी है मेंटेनिंग हाइजीन, सी है स्किपिंग मील मतलब खाने को छोड़ देना बीच बीच में, डी है स्टेइंग इंडोर ऑलवेज या हमेशा घर के अंदर ही रहना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेंटेनिंग हाइजीन मतलब हम जितना स्वच्छता रखेंगे, साफ सफाई रखेंगे, उतना ही बीमारियों से दूर रहेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट फॉर स्टेइंग हेल्दी। इनमें से कौन सा है जो हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी है? नंबर 1 स्किपिंग मील्स खाना ना खाना, बी है गेटिंग प्रॉपर स्लीप अच्छे से नींद लेना, सी है वॉचिंग टी ऑल डे पूरे दिन टीवी देखना, या डी है ईटिंग जंक फूड या हमेशा जंक फूड खाना। जंक फूड मतलब जो ऑयली फूड होते हैं पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेटिंग प्रॉपर स्लीप। अगर हम अच्छे से सोएंगे तो हम हेल्दी महसूस करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 12th है स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स हेल्पिंग। अगर हम परिवार और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो इससे क्या होगा? इंक्रीजिंग स्ट्रेस हमारा तनाव बढ़ेगा, बी है सोशल वेलबींग या सामाजिकता बढ़ेगी, सी है काजिंग डिजीज या इससे हमें बीमारियां होंगी, डी है रिड्यूस स्लीप या इससे हमारा सोना कम हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा? इससे सोशल वेलबींग बढ़ेगी। 13th है विच अ गुड हैबिट। इसमें से गुड हैबिट कौन सी है? ईटिंग जंक फूड डेली, डेली जंक फूड खाना, बी है मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन या अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना, सी है स्लीपिंग वेरी लेट या देरी से सोना, या डी कीपिंग ब्रेकफास्ट या ब्रेकफास्ट ना खाना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुड हैबिट में क्या इंक्लूड है? मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 14th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेल्दी हैबिट। इसमें से कौन सा है जो हेल्दी हैबिट नहीं है? रेगुलर एक्सरसाइज रोज एक्सरसाइज करना, बी है बैलेंस डाइट एक प्रॉपर खाना लेना, सी है एक्सेसिव स्क्रीन टाइम या ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन के टाइम सामने समय बिताना, या डी है मेडिटेशन। कह रहा है इसमें से कौन सी जो है वो हेल्दी हैबिट नहीं है। तो हेल्दी हैबिट कौन सी नहीं है? ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन के सामने टाइम स्पेंड करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट 15th है विच फूड हैबिट इज अनहेल्दी। इनमें से कौन सी फूड हैबिट है जो अनहेल्दी है हमारे लिए? ईटिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल, ईटिंग जंक फूड डेली, ईटिंग बैलेंस डाइट, ईटिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो इसमें अनहेल्दी हैबिट कौन सी है? अनहेल्दी हैबिट है कि जंक फूड खाना, ये अनहेल्दी हैबिट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 16 है स्किपिंग ब्रेकफास्ट कैन लीड टू। अगर हम ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं मतलब छोड़ देते हैं, नहीं खाते हैं, तो क्या होगा? बेटर हेल्थ, हेल्थ अच्छी रहेगी, बी वीकनेस एंड पुअर हेल्थ या हमें कमजोरी हो जाएगी और हमारी हेल्थ बिगड़ जाएगी, सी है मोर एनर्जी या हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, डी है फास्टर ग्रोथ या हमारी ग्रोथ तेज़ी से होगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अगर हम ब्रेकफास्ट नहीं लेंगे तो हमें वीकनेस आ जाएगी और हमारी हेल्थ भी ख़राब हो जाएगी। हेल्थ डिपेंड ऑन, हेल्थ किस पर डिपेंड करता है? ओनली फूड पे, ओनली एक्सरसाइज पर, लाइफस्टाइल एंड एनवायरनमेंट पे, या ओनली स्लीप पर। तो हमारी जो हेल्थ है वो लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। तो इसमें हमारा फूड, एक्सरसाइज सब कुछ आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लाइफस्टाइल एंड एनवायरनमेंट पर। 18th है व्हाट शुड वी अवॉइड फॉर गुड हेल्थ। गुड हेल्थ मतलब अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए? फ्रूट एंड वेजिटेबल, बी है प्रोसेस एंड फैटी फूड खाना, सी है ड्रिंकिंग वाटर पानी ज़्यादा पीना, डी है एक्सरसाइज। कह रहा है क्या अवॉइड करना चाहिए? तो क्या अवॉइड करना चाहिए? हमें प्रोसेस्ड एंड फैटी फूड को अवॉइड करना चाहिए।
19th है विच एक्टिविटी हेल्प इन स्टेइंग फिजिकल एक्टिव। इसमें से कौन सी एक्टिविटी है जो हमें फिजिकली एक्टिव रखने में हेल्प करती है। ए है सिटिंग ऑल डे, पूरे दिन बैठे रहना। बी है प्लेइंग आउटडोर गेम, बाहर जाके कुछ खेलना, गेम्स खेलना जैसे आउटडोर गेम फुटबॉल क्रिकेट वगैरह। सी है वॉचिंग टीवी और डी है स्लीपिंग ऑल डे या पूरे दिन सोना। तो इसमें से कौन सी एक्टिविटी है हमें जो फिजिकली एक्टिव रखती है, तो ये है प्लेइंग आउटडोर गेम्स। बी है सॉरी 20th है वाई स्लीप इम्पोर्टेंट, सोना ज़रूरी क्यों है। तो इसका फर्स्ट है टू वेस्ट टाइम, इससे टाइम वेस्ट होता है। बी है टू रेस्ट एंड रिकवर द बॉडी एंड माइंड, या इससे हमें रेस्ट मिलता है, हमारी बॉडी और माइंड रिकवर हो जाती है। सी है टू अवॉइड स्टडी से बचने के लिए। डी है टू गेन वेट, या वेट को लेने के लिए, मतलब वेट बढ़ाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लीप क्यों ज़रूरी है, ताकि हमारी बॉडी को रेस्ट मिल जाए और हमारी बॉडी और माइंड दोनों दोबारा से एनर्जी के साथ रिकवर हो जाए। 21 है विच प्रैक्टिस हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस। इसमें से कौन सी चीज़ करने से हमारा तनाव कम होता है। ए है जंक फूड खाने से, बी है मेडिटेशन है योगा करने से, सी है स्किपिंग मील खाना ना खाने से, डी है मोबाइल यूज करने से। तो हमारा स्ट्रेस कब कम होगा, जब हम योगा और मेडिटेशन करेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 22 है विच सब्सटेंस शुड वी से नो। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसको हमें नहीं लेना चाहिए। फ्रूट है, मिल्क है, टबैको एंड अल्कोहल है, वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टबैको एंड अल्कोहल, मतलब तंबाकू और अल्कोहल हमें नहीं लेना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 23 है व्हाट इज डिजीज। डिजीज क्या है, मतलब बीमारी क्या है। अ टाइप ऑफ फूड, एक तरह का खाना है। इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी और माइंड, मतलब बॉडी और माइंड का अच्छे से काम ना करना। सी है टाइप ऑफ एक्सरसाइज, एक तरह की एक्सरसाइज है। या अ हेल्दी कंडीशन, या एक हेल्दी कंडीशन है। तो ये कह रहा है डिजीज क्या है, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी और माइंड, मतलब जब हमारी बॉडी और माइंड अच्छे से काम नहीं करती तो हमें लगता है कि हम क्या है, बीमार हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यूज कॉजेज डिजीज। इसमें से किस कारण से बीमारी होती है। विटामिन, पैथोजन, मिनरल या वाटर। तो विटामिन से तो हमें विटामिन मिलती है, उससे हमारी बॉडी स्वस्थ रहता है। मिनरल से भी हमारी हमारी बॉडी की मिनरल मतलब बीमारियों से लड़ने की पावर आती है। वाटर हमारी बॉडी के अंदर बहुत अब सारे बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए ज़रूरी है। तो इसमें से किसकी वजह से डिजीज़ होती है, पैथोजन की वजह से डिजीज़ होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ दीज नॉट आ पैथोजन। इनमें से कौन सा पैथोजन नहीं है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या प्रोटीन। तो बैक्टीरिया भी एक पैथोजन है, वायरस भी एक पैथोजन है, फंगी भी एक पैथोजन है। पर जो प्रोटीन है वो पैथोजन नहीं है, ये एक तरह का न्यूट्रिशन है। 26 है प्रोटोजोआ आर। प्रोटोजोआ क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, प्लांट है या एनिमल है। तो जो प्रोटोजोआ होता है वो एक तरह का सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 27 है डिजीज कॉज बाय पुअर न्यूट्रिशन और कॉल्ड। जो डिजीज हमें पुअर मतलब पुअर न्यूट्रिशन लेने से होता है, मतलब अच्छे से खाना ना खाने से होता है, तो है इन्फेक्टिशियस डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज, पैथोजन डिजीज या वायरल डिजीज। तो न्यूट्रिशन हमारा किस में आता है, हमारे लाइफस्टाइल में आता है। तो इससे होने वाला डिजीज़ क्या है, लाइफस्टाइल डिजीज़। इन्फेक्टिशियस डिजीज़ होता है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलता है। पैथोजन डिजीज़ होता है जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगी से फैलता है। वायरल डिजीज़ वो होता है जो वायरस से फैलता है। 28 है डिजीज दैट लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड। जो डिजीज़ केवल कुछ समय के लिए होती है उसको क्या कहते हैं, क्रॉनिक डिजीज, एक्यूट डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज या जेनेटिक डिजीज। तो उसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए हो रही है तो हम उसको एक्यूट डिजीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्यूट डिजीज़ कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैल रहा है। जेनेटिक डिजीज़ क्या हो, जो जेनेटिकली होता है, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस वगैरह हो गया, तो वो क्या है, जेनेटिक डिजीज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। इनमें से कौन सा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, मतलब कि जो एक दूसरे से नहीं फैलता है। डेंगू, फ्लू, डायबिटीज़ या चिकन पॉक्स। तो डेंगू भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है, फ्लू भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है,
चिकन पॉक्स भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है, पर जो डायबिटीज है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता। डायबिटीज अंदर से जब हमारी इंसुलिन जो ग्लैंड होती है वो ख़राब हो जाती है, उसकी वजह से डायबिटीज़ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायबिटीज़। 30th है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज डू नॉट स्प्रेड बिकॉज दे। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो फैलते नहीं है क्योंकि वेरी डेंजरस, आर नॉट कॉज बाय पैथोजन, स्प्रेड थ्रू एयर, स्प्रेड थ्रू वाटर। ये फैलते इसलिए नहीं हैं क्योंकि ये पैथोजन की वजह से नहीं होते हैं। ये क्या है, अंदर ही नहीं, सारे किसी भी पर्सन के बॉडी के अंदर की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। इनमें से कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज है? कम्युनिकेबल डिजीज वो है जो एयर, फूड, वाटर की वजह से या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है, उसको कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। तो इसमें कौन सा है कम्युनिकेबल डिजीज? कैंसर है, अस्थमा, टाइफाइड, डायबिटीज। तो कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज है? तो कौन सा है? टाइफाइड, क्योंकि कैंसर, अस्थमा और डायबिटीज तो नॉन कम्युनिकेबल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, टाइफाइड। कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड थ्रू। कम्युनिकेबल डिजीज कैसे फैलता है? ओनली फूड से, ओनली वाटर से, एयर कॉन्टैक्ट एंड कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, एंड डी है ओनली टच से। तो जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो एयर कॉन्टैक्ट, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड से फैलता है। विच डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो। कौन सा डिजीज है जो मच्छरों से फैलता है? डायबिटीज, बी है डेंगू, सी है कैंसर, सी डी है अस्थमा। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, वो सॉरी बी डेंगू जो है वो मॉस्किटो से फैलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज बाय वायरस। इसमें से कौन सी डिजीज है जो वायरस की वजह से होती है? कोविड-19, डायबिटीज, कैंसर या अस्थमा। तो हमें कोविड-19 जो है वो वायरस की वजह से होती है। डायबिटीज़ क्या होती है? हमारी जब अंदर इंसुलिन जो ग्लैंड होती है उसमें कोई दिक्कत आ जाती है। कैंसर कब होता है? जब डब्ल्यूबीसी जो होती हैं सेल, उनकी मात्रा एकदम से बॉडी में बढ़ने लगती है, तो हमें कैंसर हो जाता है। और अस्थमा क्या है? लंग में स्वेलिंग आ जाती है, तो हम उसको क्या कहते हैं? अस्थमा कहते हैं, और हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। 35th, वाई आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इंक्रीजिंग इन इंडिया। इंडिया के अंदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्यों बढ़ रही हैं? बेटर हाइजीन, अच्छी स्वच्छता है, मोर एक्सरसाइज, लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल एंड लॉन्गर लाइफ, एंड लेस फूड इंटेक, या कम खाना खाते हैं। तो इस क्यों बढ़ रही है? क्यों बढ़ रही है? क्योंकि यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है। 36, व्हाट इज वन कॉमन वे डिजीज स्प्रेड थ्रू एयर। इनमें से कौन सा तरीका है जिसकी वजह से डिजीज एयर से फैलती है? ड्रिंकिंग वाटर, स्नीजिंग एंड कफिंग, ईटिंग फ्रूट, या स्लीपिंग। तो ड्रिंकिंग वाटर का एयर से कोई लेना देना नहीं है, ईटिंग फ्रूट का भी और स्लीपिंग का भी। तो स्नीजिंग और कफिंग मतलब छींकना और खांसना। छींकते और खांसते हम कहाँ? एयर में है, तो एयर में वो सारी पैथोजन फैल जाते हैं, और उसमें अगर कोई हेल्दी पर्सन सांस लेता है तो वो बीमारी उसको भी हो जाती है। तो एयर जो डिजीज है किससे फैलती है? स्नीजिंग एंड कफिंग से फैलती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 37 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन। इसमें से कौन सा ऐसा है जिससे डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता? शेकिंग हैंड, हाथ मिलाने से, शेयरिंग कंटामिनेटेड आइटम या दूषित आइटम एक दूसरे से शेयर करने में, सी है ब्रीथिंग क्लीन एयर या क्लीन एयर में सांस लेने से, या ईटिंग कंटामिनेटेड फूड या खराब खाना खाने से। तो कह रहा है नोट है, नहीं है, तो नहीं के लिए क्या आ जाएगा? ब्रीथिंग क्लीन एयर। इससे डिजीज नहीं फैलती, बाकी सबसे डिजीज फैलती है। कौन सी? कम्युनिकेबल डिजीज। 38 है कम्युनिकेबल डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू। कम्युनिकेबल डिजीज किससे फैलती हैं? क्लीन एयर से, पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड शेयर्ड आइटम से, ओनली सनलाइट से, या एक्सरसाइज से। तो कम्युनिकेबल डिजीज क्लीन एयर से तो नहीं फैलेगी, सनलाइट से भी नहीं फैलेगी, या एक्सरसाइज कर रहा है वो खुद बंदा कर रहा है उससे भी नहीं फैलेगी। तो जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में टच या कॉन्टैक्ट से फैलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 39 है डिजीज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर आर कॉज्ड बाय।
जो बीमारियां गलत या गंदे खाना या वाटर से फैलती है वो क्यों फैलती हैं? क्लीन हैबिट, साफ सफाई रखने से, पैथोजन से, एक्सरसाइज से, या विटामिन से? तो ये जो गंदे खाना और पानी से बीमारियां फैलती हैं वो किसकी वजह से? पैथोजन की वजह से फैलती है, क्योंकि बैक्टीरिया, फंगी, वायरस उसमें आ जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 14th है इंसेक्ट दैट स्प्रेड डिजीज आर का। जो इंसेक्ट डिजीज को फैलाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? जर्म्स कहते हैं, पैरासाइट, वेक्टर कहते हैं, या बैक्टीरिया कहते हैं? तो जो इंसेक्ट जो हैं डिजीज को फैलाते हैं वो क्या होते हैं? वेक्टर कहलाते हैं। बैक्टीरिया एक पैथोजन है। पैरासाइट क्या है? जो होस्ट सेल पे रहते हैं, दूसरों पर खाने के लिए आश्रित रहते हैं, उसको हम दूसरों के शरीर में या दूसरों की बॉडी के ऊपर रहते हैं, उसे हम पैरासाइट कहते हैं। जम्स तो जम्स कहीं भी मतलब एनवायरनमेंट में हर जगह जम्स प्रेजेंट होते हैं। 41 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर। इसमें से वेक्टर कौन सा है? डॉग है, मॉस्किटो, काऊ है, या ह्यूमन है? वेक्टर कौन सा है? तो वैसे इंसेक्ट जो बीमारियों को फैलाते हैं, तो मॉस्किटो है एक जो बीमारियों को फैलाता है, तो इसमें से वेक्टर कौन सा हो जाएगा? मॉस्किटो। 42 विच डिजीज स्प्रेड थ्रू एयर। इसमें से कौन सी डिजीज एयर की वजह से फैलती है? डायबिटीज़, कॉमन कोल्ड, कैंसर, या अस्थमा? अब देखो, डायबिटीज़, कैंसर और अस्थमा क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। और एयर से कौन सी डिजीज फैलती है? कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज में कौन सी है? कॉमन कोल्ड। 43 है द कैजुअल एजेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा इज। इन्फ्लुएंजा किसकी वजह से फैलता है? फर्स्ट है बैक्टीरिया, सेकंड है वायरस, सी है फंगी, और डी है प्रोटोजोआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायरस। तो वायरस की वजह से क्या है? इन्फ्लुएंजा फैलता है। द रेस्पिरेटरी ट्रैक इज मेनली अफेक्टेड इन। हमारे सांस लेने में मतलब सांस लेने में दिक्कत किस डिजीज में होती है? डायबिटीज़ में, इन्फ्लुएंजा में, कैंसर में, आर्थराइटिस में? तो इन्फ्लुएंजा में हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। विच सिम्टम इज कॉमन इन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा। इनमें से कौन सा सिम्टम है जो कोल्ड में और इन्फ्लुएंजा में दोनों में एक जैसे दिखते हैं? फ्रैक्चर, कुछ टूट जाना है शरीर के अंदर, नोजल कॉन्गेशन, या नाक में जमा हो जाना, सी है हेयर लॉस, या बालों का झड़ना, डी है ब्लाइंडनेस, या अंधा मतलब आंखों से दिखाई ना देना? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हमें इन्फ्लुएंजा कहाँ होता है? हमारे रेस्पिरेटरी में होता है। तो रेस्पिरेटरी से कनेक्टेड ऑर्गन कौन सा? नोजल कॉग्निशन, मतलब हमारे नोज में म्यूकस का जमा हो जाना, उसको हम इन्फ्लुएंजा कहते हैं। चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय। चिकन पॉक्स किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, वर्म की वजह से, या फंगस की वजह से? तो चिकन पॉक्स किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। तो चिकन पॉक्स वायरस की वजह से होता है। करेक्ट आंसर हो गया बी। 47 था अ मेजर सिम्टम ऑफ चिकन पॉक्स इज। चिकन पॉक्स होता है तो हमारी बॉडी में क्या सिम्टम दिखते हैं? चेस्ट पेन, चेस्ट में पेन होता है, इची स्किन, रैसेस एंड ब्लिस्टर, या स्किन पर खुजली होती है, या बहुत सारे रैसेस से दिखने लगते हैं, दाने दाने दिखते हैं, टूथ हैक, या दांतों में दर्द होता है, वोमिटिंग, या बार बार उल्टी आती है? तो चिकन पॉक्स का मेजर सिम्टम है इची स्किन विद रैसेस एंड ब्लिस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 48 थे वन इम्पोर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर फॉर कम्युनिकेबल डिजीज इज। तो कम्युनिकेबल डिजीज से बचने के लिए कोई एक उपाय बताइए। फर्स्ट है शेयरिंग पर्सनल आइटम, हर किसी के पर्सनल आइटम को शेयर करना। बी है नोट वॉशिंग हैंड, हाथ को अच्छे से ना धोना। सी है वॉशिंग हैंड फ्रिक्वेंटली, बार बार हाथ धोना। डी है ईटिंग जंक फूड। तो कम्युनिकेबल डिजीज से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बार बार हाथ को धोना चाहिए। 49th है विच डिजीज रिक्वायर आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट। मतलब आइसोलेशन किस ऐसा कौन सा डिजीज है जिसमें पेशेंट को आइसोलेट करना पड़ता है, मतलब उसको एक अलग जगह या अलग रूम में रखना पड़ता है? ए है डायबिटीज़, बी है चिकन पॉक्स, सी है कैंसर, सी डी है अस्थमा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स में जब किसी को होता है तो उसको अलग आइसोलेट करके रखते हैं ताकि
ये किसी दूसरे पर्सन को ना फैले, क्योंकि ये भी एक तरह का कम्युनिकेबल डिजीज़ है। 15th है वैक्सीनेशन हेल्प इन। वैक्सीनेशन मतलब इंजेक्शन लगाना या टीकाकरण। किस में हेल्प करता है? कॉजिंग डिजीज, बीमारियां फैलाने में। प्रिवेंटिंग डिजीज, ये बीमारियों को रोकने में। इंक्रीज इन्फेक्शन, या इन्फेक्शन को बढ़ाने में। रिड्यूसिंग हाइजीन, या स्वच्छता को कम करता है ये। तो अगर हम वैक्सीनेशन करेंगे तो क्या होगा? इससे बीमारियां कम होंगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सो फ्रेंड, आज की क्लास में इतना है। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।